अब बेटा माटी वाली पाठ के आगे के प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 6, 7 और 8। प्रश्न नंबर 6 है बेटा हमारा, आज माटी वाली बूढ़े पति को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। क्या बेटा, कि वह सोच रही थी ना कि घर जाके प्याज तलेगी और अपने बूढ़े पति को प्याज के साथ रोटी देगी, तो वो उसके मन में क्या भाव है ये हमें बताना है। ठीक है, उत्तर देखिए बेटा इसका। माटी वाली गरीब और बूढ़ी औरत है, उसका पति बूढ़ा और बीमार है। माटी वाली मिट्टी बेचकर जो भी पैसे कमाती है उसी से अपना और अपने पति का पेट भरती है। उसका अपने पति के प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। उसकी दयनीय दशा पर वह दुखी हो उठती है। जब उसे कहीं से रोटियां मिल जाती तो उसने सोचा कि आज वह मिट्टी बेचने से जो पैसे मिलेंगे उससे प्याज खरीदेगी और अपने पति को तले हुए प्याज और रोटी खाने के लिए देगी। आज उसके पति को सूखी रोटी नहीं खानी पड़ेगी। इससे उसका अपने पति के प्रति अत्यंत आत्मीयता और गहरी संवेदना झलकती है। उसका मानना था कि पति जहां घर के सभी जिम्मेदारियों को उठाते हैं और यदि वही पति शारीरिक अक्षमता के कारण आज अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वह उसकी जिम्मेदारी है कि वह अपने बूढ़े पति की पूरी तरह से अच्छे से देखभाल करे और उसकी वह हर जरूरत पूरी करे जो उसके लिए आवश्यक है। अतः वह सोच रही थी कि आज उसे रोटी के साथ प्याज भी तलकर देगी। ठीक है बेटा। अब प्रश्न 7 देखिए, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखो बेटा, टिहरी बांध की सुरंगों के बंद होने से शहर में पानी भरने लगा। लोगों के घर तो बाढ़ में डूबे ही, साथ ही गांव के बाहर स्थित शमशान घाट सबसे पहले बाढ़ में समा गया। इस पर माटी वाली का कहना है कि गरीब आदमी का सब कुछ उजड़े लेकिन उसका शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय यह है बेटा कि बाढ़ जैसी आपदाओं से गरीब की झोपड़ियां नष्ट नहीं होनी चाहिए। उनकी झोपड़ी तो पहले से ही नीरस बेजान सी शमशान घाट जैसी होती है, जहां वे रोज मर मर कर जीते हैं। उनके उजड़ जाने पर भला वे कहाँ रहेंगे? और यदि उनके जीवन की वृद्धावस्था में ऐसी कोई स्थिति उनके सामने आती है तो वे वहां से कहीं और जाकर अपनी पहचान बनाने में सक्षम नहीं हैं। अतः उसका मानना है कि गरीब के जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसके अंत समय में उसका शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। ठीक है बेटा। अब इसका अंतिम प्रश्न देखिए, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर देखिए, नदियों पर आज बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हजारों परिवारों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ रहा है। वे उजड़ रहे हैं और उनके समक्ष एक बड़ी समस्या आकर खड़ी हो रही है, उनके विस्थापन की। सरकार उनकी जमीन तथा रोजगार तो छीन लेती है, पर उनके विस्थापन की ओर समुचित ध्यान नहीं देती। सरकारी अधिकारी थोड़ा बहुत मुआवजा उनके हाथों में थमाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। देश के सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों ने इस भयावह स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त की है। उनकी इन समस्याओं को लेकर आंदोलन तो चलते हैं, पर किसी न किसी दबाव के परिणाम स्वरूप वे आंदोलन बीच में ही दम तोड़ देते हैं, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते।
इस गंभीर समस्या का स्थायी हल निकाला जाना चाहिए। विकास के लिए विस्थापन बांध बनना बुरा नहीं है, लेकिन बांध बनते समय यदि किसी के जीवन के समक्ष रोजी रोटी और विस्थापन जैसी समस्या आती है तो सरकार को उसके विस्थापन और उसकी रोजी रोटी के उचित और पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए और तब तक उन्हें सहायता प्रदान करनी चाहिए जब तक विस्थापित व्यक्ति पुनः अपनी पहचान बनाने में सक्षम ना हो जाए। यदि इस तरह के पर्याप्त प्रबंध सरकार द्वारा किए जाएंगे तो व्यक्ति इस तरह की समस्याओं से टूटेंगे नहीं और वे स्वयं विकास के लिए इस तरह के त्याग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन उन्हें विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि उनके जीवन में इस विस्थापन से किसी तरह का कोई कष्ट नहीं आएगा। ठीक है बेटा, ये हमारे माटी वाले पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न। आप अपने समस्त प्रश्न 1 से 8 तक को अपनी कॉपी में कीजिएगा। कल हम इसके कुछ अतिरिक्त प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है बेटा, आज इसका एक अतिरिक्त प्रश्न मैं आपको आपके गृह कार्य में देती हूँ बेटा, जिसका उत्तर आपको अपने विचारों के अनुरूप लिखना है। ठीक है, इस जो प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ इसका आधा उत्तर ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। आपको अब उसमें अपने ही विचार प्रस्तुत करने हैं। प्रश्न है हमारा बेटा, माटी वाली के पास अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का ज्यादा समय नहीं था। आप भाग्य में विश्वास करते हैं या काम करने में? अपने विचार लिखिए। ठीक है, ये एक प्रश्न आज आपको अपनी तरफ से अपने गृह कार्य में करना है। ठीक है बेटा, तो मुझे आशा है आपका आज तक का कार्य प्रश्न 1 से 8 तक और कठिन शब्द और मेरे द्वारा दिया गया ये एक अतिरिक्त प्रश्न आज पूरा हो जाएगा। और साथ ही पाठ को अच्छे से पढ़िएगा। प्रश्न उत्तरों में और पाठ को समझने में यदि किसी भी तरह की कोई कठिनाई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा, है ना। कि यदि आप अपनी समस्याओं को अनुभव करेंगे, उन्हें पूछेंगे तो शायद ज़्यादा सरलता होगी आपको अपना कोर्स अच्छी तरह से समझने में। ठीक है बेटा।